हम देखेंगे प्रमुख शिक्षण विधियाँ जो यूपी टेट एंड सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं। प्राचीन समय में अब तक शिक्षकों द्वारा अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला आपका है पाठशाला विधि, जो स्कूलिंग मेथड है। यह भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। पाठशाला विधि सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि को हम परंपरागत विधि या पंडित प्रणाली विधि भी कहते हैं। प्रारंभ में यह विधि आश्रमों, गुरुकुल और विद्यापीठों में नियमित रूप से चलती थी, परंतु 17वीं शताब्दी के पश्चात इस विधि का पतन होना आरंभ हो गया और इस पद्धति का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था। गुरु द्वारा गायत्री मंत्र का उपदेश देने के बाद शिक्षण कार्य शुरू होता था। शिष्य सदैव गुरु के समीप रहकर शिक्षण कार्य करता था। शिक्षण कार्य के पूर्व तथा पश्चात शिष्य अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते थे। ये आपका पाठशाला विधि था। अब देखते हैं नेक्स्ट विधि, विश्लेषण विधि। देखते हैं। विश्लेषण विधि में शिक्षक संपूर्ण पाठ को कुछ भागों में बांट लेता है तथा उसके पश्चात सभी भागों का वर्णन करता है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। विश्लेषण विधि जो है वो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। व्याकरण तथा कहानी शिक्षण करते समय इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इस विधि के द्वारा बड़े तथा जटिल विषय भी आसानी से समझाए जाते हैं और विषय रुचिकर बनता है। इस विषय को विस्तार पूर्वक समझा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा है आपका संश्लेषणात्मक विधि। इस विधि में छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। संश्लेषण तथा विश्लेषण दोनों विधियां आपस में संबंध रखती हैं। विश्लेषण विधि में हम विषय को खंडों में विभाजित करके उस विषय का अध्ययन करते हैं, परंतु संश्लेषण विधि में इस विषय को खंडों में बांटने के स्थान पर समन्वय किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मनोवैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, तो संश्लेषण विधि को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा दिया है व्याख्यान विधि। इस विधि में शिक्षक क्या करते हैं, मौखिक एवं लिखित रूप से छात्रों को सूचनाएं प्रदान करते हैं। शिक्षक सक्रिय रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है तथा छात्र शिक्षक की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण जानकारी को लिखते भी हैं। इस विधि को हम कथन विधि, प्रवचन विधि, चाक या वार्ता विधि भी कहते हैं। व्याख्यान विधि को हम कथन विधि, प्रवचन विधि और चाक तथा वार्ता विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक का संबंध भावात्मक रूप से जुड़ता है। विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या हो पाती है। शिक्षक अच्छे उदाहरण देकर विषय को रोचक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। इस विधि के द्वारा विषय को कम समय में पढ़ाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट भंडारकर विधि। इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं और डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इस विधि को प्रारंभ किया। यह विधि 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद विकसित हुई। इस विधि में व्याकरण के नियमों का अभ्यास करा जाता है, नए शब्दों का भी प्रयोग करवाया जाता है और एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में भी अनुवाद करवाया जाता है। इस विधि के द्वारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। देखते हैं नेक्स्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि है आपका नेक्स्ट। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए किया गया था। इस विधि के अनुसार जिस भाषा को पढ़ाया जाता है उसी भाषा को आपसी वार्तालाप एवं बातचीत का माध्यम भी रखा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा पढ़ाते समय आपसी बातचीत का माध्यम भी अंग्रेजी भाषा को ही रखा जाता है। इस प्रकार से बच्चे उस भाषा को जल्दी सीख लेते हैं और इस विधि में मौखिक कार्य की प्रधानता दी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है हर्बर्टीय पंचपदी प्रणाली। इस पद्धति को प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट के सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार पाठ के शिक्षण के 5 पदों में विभक्त किया गया। पहला आपका है इसमें प्रस्तावना। प्रस्तावना आप में देखिए क्या होता है, यह छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं ताकि पढ़ाई हुई बातों को छात्र स्मरण कर सके और उसी के आधार पर अगले विषय को पढ़ाया जा सके। इसमें उदाहरण जैसे चित्र तथा प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दूसरा जो है
हर्बर्ट पंचपदायी प्रणाली का दूसरा जो है विषय की स्थापना है। इसमें शिक्षक बोलकर विषय का प्रस्तुतिकरण करता है और अलग अलग विद्या को पढ़ाते समय उसका प्रस्तुतिकरण भी सदैव भिन्न होता है। जैसे गद्य पठन में आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन आदि क्रियाएं शामिल की जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दिया है तुलना। तीसरा आपका पंचपदी प्रणाली में जो तीसरा है उसमें तुलना है। विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उसकी दूसरे विषयों के साथ तुलना भी की जाती है इसमें, और दो विषयों की तुलना करने से बच्चे उस विषय को अच्छे से समझ पाते हैं। जटिल बातों को समझाने के लिए अगर कोई बहुत ही नहीं समझ पा रहे बच्चे तो उसमें दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तीसरा दिया है तुलना। विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उसकी दूसरे विषयों के साथ तुलना भी की जाती है और दो विषयों की तुलना करने से बच्चे उस विषय को अच्छे से समझ पाते हैं। जटिल बातों को समझाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है उदाहरण या सामान्यीकरण। इसमें विषय का निष्कर्ष तथा सार बताया जाता है। विषय की समाप्ति के पश्चात उससे संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना भी इसी में शामिल किया जाता है और विषय से संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। नेक्स्ट आपका पांचवा है गृह कार्य प्रयोग। अंत में क्या करते हैं, छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाना अति आवश्यक है। छात्रों से विषय का अभ्यास करवाया जाता है ताकि उनके स्वयं सीखने व समझने की योग्यता का विकास हो सके, इसलिए बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाता है। ये आपका हर्बर्ट पंचपदी का 5 प्रणाली था। अब देखेंगे नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट आपका है किंडरगार्टन विधि। इस विधि के जो जनक है वो फ्रोबेल है, जो कि जर्मन के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। फ्रोबेल ने 1837 ईस्वी में जर्मनी में एक स्कूल खोले जिनका नाम किंडरगार्टन रखा। इस स्कूल में खेल के द्वारा और स्वयं के प्रयास सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। उनके अनुसार बच्चे किंडर यानी किंडर होता है पौधे के समान है और शिक्षक का स्थान एक माली के रूप में है जो सभी किंडर पौधे को देखरेख करता है। यह विधि 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। इस विधि में बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है और यह प्रणाली कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे एकता का सिद्धांत, ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, आत्मक्रिया का सिद्धांत, खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत और सामाजिक सहयोग का सिद्धांत आदि। देखते हैं नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट आपका है मॉन्टेसरी प्रणाली। इस विधि का प्रणाली का जो आविष्कार है इटली के शिक्षा शास्त्री डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी ने किया। वह पेशे से चिकित्सक थी। यह प्रणाली 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रणाली में बच्चे की कर्मेंद्रियों जैसे हाथ, पैर, वाणी आदि को दृढ़ एवं मजबूत किया जाता है और उसके पश्चात इंद्रियों से संबंधित कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कटे हुए ब्लॉक्स द्वारा अक्षरों तथा लेखन द्वारा ज्ञान कराना। मॉन्टेसरी के अनुसार स्कूल में दैनिक कार्यों के लिए स्वयं संपादन, खेल कूद की व्यवस्था और शैक्षिक उपकरणों के बल पर विशेष बल दिया जाता है। यह विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है। पहला, मांसपेशियों को पुष्ट करने का सिद्धांत, आत्मशिक्षा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और खेल का सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें और भी दिया है, आत्म विकास का सिद्धांत भी है और ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट विधि। 10वां आपका है डाल्टन प्रणाली विधि। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम डाल्टन नगर के को हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया। इस प्रणाली में बच्चे अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को जितनी देर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। बच्चों पर समय का प्रतिबंध नहीं होता है और शिक्षक द्वारा बच्चों के शिक्षण कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और इस प्रणाली में स्व अध्ययन पर बल दिया जाता है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय को पढ़ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट आपका सामूहिक पठन प्रणाली है। इस प्रणाली में शिक्षक पाठ का आदर्श पठन करते हैं और उसके पश्चात सभी छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग बच्चों द्वारा अक्षर ज्ञान के पश्चात ही किया जाता है। यह प्रणाली उच्चारण सुधार के लिए उपयोगी है। पद्य तथा गीता के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि का जो विकास है वो अमेरिका में हुआ और इसे हम प्रायोजना विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। किसी समस्या का हल खोज निकालने के लिए अच्छी तरह से चुना हुआ वह कार्य जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में ही पूर्ण किया जाता है। इस विधि को 6 पदों में विभक्त किया गया है। प्रोजेक्ट विधि को 6 पदों में विभक्त किया गया है। पहला आपका है पारिस्थितिक तथा कार्यक्रम,
प्रोजेक्ट चयन, क्रियान्वयन, योजना के उद्देश्य एवं चयन, निर्णय एवं मूल्यांकन, कार्य का विवरण लिखना। देखते हैं नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट आपका खेल विधि है। इस विधि के जो जनक हैं वो हेनरी कार्डवेल कुक हैं। उन्होंने इसकी उपयोगिता अंग्रेजी भाषा के लिए बताई। खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न खेल खेलते हैं। खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होती हैं तथा बच्चों को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर मिलता है। कक्षा स्तर के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राथमिक कक्षाएं। इन कक्षाओं में छोटे टुकड़ों को बिखेरना, समेटना, सही स्थान पर लगाना, उनको पहचानना आदि क्रियाएं करवाई जाती है। इस विधि से अक्षर ज्ञान और शब्दकोश का वृद्धि होता है। नेक्स्ट माध्यमिक कक्षाएं हैं। इस घटना का वर्णन चित्र के आधार पर कहानी बनाना, काल्पनिक बातचीत, डायरी लिखना आदि क्रियाएं होती हैं। तीसरा इसमें उच्च कक्षाएं। काल्पनिक भेंट का वर्णन, कहानी की संवाद, कविता, कहानी तथा नाटक लिखना आदि क्रियाएं आती हैं। ये सभी खेल विधि के अंतर्गत आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट निगमन विधि। निगमन विधि, इस विधि का जो जनक है अरस्तु को माना गया है। इस विधि में छात्र को पहले विषय से संबंधित सिद्धांत या नियम बताए जाते हैं तथा उसके पश्चात उदाहरण बताकर विषयों को समझाया जाता है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और आदि शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस विधि में शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट ये भी है आगमन विधि। इस विधि के जो जनक हैं वो भी अरस्तु ही हैं। इस विधि में छात्रों को विषय से संबंधित अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है और उसके पश्चात नियम बताए जाते हैं। यह निगमन विधि के ठीक विपरीत है। निगमन में नियम से उदाहरण की ओर होता है और इसमें जो है वो उदाहरण से नियम की ओर होता है। इस विधि में मूर्त से अमूर्त, विषय से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म आदि शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।